नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे केतु पर्वत और उससे रिलेटेड बिज़नेस के बारे में। उससे रिलेटेड क्या बिज़नेस आप करते हैं, केतु की क्या पहचान है। आप अगर जो भी बिज़नेस करते हैं तो आपको पता चले कि हाँ ये केतु से रिलेटेड है, तो सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा केतु पर्वत होता कहाँ है। केतु पर्वत ये होता है राहु पर्वत, जो ऊपर वाला बड़ा त्रिकोण है। और ये होता है केतु पर्वत, जो मैंने त्रिकोण बना रखा है ये वाला। ये शुक्र पर्वत से रिलेटेड और चंद्र पर्वत से रिलेटेड। शुक्र पर्वत से रिलेटेड क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। चंद्र पर्वत से रिलेटेड हो क्यों, इसमें इस केतु के अंदर दोनों गुण होते हैं। अब इसका मैं बताता हूँ रीज़न कि केतु जो है गुप्त रोगों का भी, यानी कि जो हमारे गुप्तांग होते हैं ना, जो शुक्र से रिलेटेड होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम जनरेट करने वाला एक प्लानिट है। तो शुक्र से रिलेशन यूं करके बनता है। और हमारा जब चंद्रमा से होता है तो हमारी लिक्विडिटी पे असर डालने वाला एक लोता होता है, उसकी स्टेबिलिटी पे। यानी कि राहु और केतु दोनों चंद्रमा पर्वत से रिलेट करते हैं और जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ में आने वाला कैश है और उसको प्रभावित कितना कर सकते हैं, इन दोनों के हाथ में है। अब हम केतु पर्वत के बारे में बात करेंगे। केतु पर्वत का अच्छा होना कैसे पता चलता है। ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बिल्कुल साथ में, और हल्का सा बिल्कुल नीचे होता है, जो सुंदर भी लगता है हाथ की बनावट के साथ। और ये अधिक दबा हुआ हो और ऊपर सूजन की तरह ऊपर उठा हुआ हो तो ये खराब माना जाता है। तो इसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द, कमर से नीचे की समस्याएं पैदा होती है। अब इस पे बनने वाले शुभ चिन्ह भी बहुत सारे हैं। चतुर्भुज है, त्रिकोण है, त्रिशूल है, ध्वज है, मछली है, स्वास्तिक का निशान है। ये निशान अगर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, प्रभावशाली होता है समाज में अपने। एक धर्मनिरपेक्ष बंदा होता है, धर्म को मानने वाला, हर किसी के धर्म की इज्जत करने वाला, मान सम्मान करने वाला, अपने पिता दादा द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, अपने पूर्वजों को मान सम्मान देने वाला। यानी कि दादा दादी का सुख पूरा मिलेगा उन्हें, पूर्वजों की एक संपत्ति अच्छी मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। बहुत अच्छा दर्शाया गया है कि ऐसे व्यक्ति कुदरती बाय डिफ़ॉल्ट बहुत कुछ लेके ही जन्मा होता है और उसे परिवार की तरफ से भी काफ़ी कुछ मिला होता है। अच्छे चिन्ह होते हैं, अगर बुरे चिन्ह होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ये दर्शाया गया है कि पूर्वजों का जो साया है वो छोटी उम्र में, 7-8 साल की उम्र में ही सर से उठ जाता है उनके। कोई तिल का निशान हो तो वो भी यही दर्शाता है कि बचपन में ही कोई बड़ी बड़ी चोटें, सर्जरी का सामना करना पड़ा हो। द्वीप हो तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, लाइफ स्ट्रगल में रहती है। क्रॉस का निशान होता है तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जीवन में छोटी मोटी नौकरी करके ही गुजारा करना पड़ेगा। और स्टार हो, कटी बटी लाइनें पे हो तो ये भी संघर्ष दर्शाता है। अब बात करते हैं सबसे पहला कि ये किस बिजनेस से रिलेटेड है। अगर ये केतु पर्वत आपका अच्छा है, शुभ चिन्ह है, तो आप जो कटे फटे जो कट जाता है शरीर, किसी तरीके से अंग भंग हो जाता है, उसके चिकित्सक हो सकते हैं आप डॉक्टर के रूप में। सिर्फ उसी पर्टिकुलर जो सर्जरी होती है, कटने का, फटने का, उस तरीके से आप सर्जरी करते होंगे। और यात्रा, यानी कि विदेश यात्रा करना, और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यात्रा करने से आपको धन अर्जित होता होगा। फील्ड की जॉब करना, ये भी केतु दर्शाता है। इसमें भी आप अपनी जो है फ्यूचर आजमा सकते हैं। धर्म स्थान से रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है। धर्म मतलब किसी कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है, वहाँ पे आपकी कोई शॉप हो सकती है, या धार्मिक स्थल से जुड़े हो सकते हैं, उसकी कम्युनिटी से, उसकी कमेटी से, संस्था से जुड़े हो सकते हैं, जहाँ से आपका घर चलता होगा, व्यापार भी आप वहाँ से करते होंगे किसी तरीके से। अब उसमें गुरु की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होती है। जानवरों का व्यापार, यानी कि जानवरों को खरीदने बेचने का व्यापार जो होता है, कुत्तों को, पक्षियों को, बिल्लियों को, सींग वाली गाय हो गई, इनको खरीदने और बेचने का व्यापार भी ऐसे व्यक्ति करते हैं। हथियार, नुकीले हथियार, यानी कि जो नुकीले हथियार होते हैं, गोली बारूद इस तरीके के नहीं, जैसे चक्कू, तलवार, कैंची और छुरियाँ, इन तरीके का जो काम होता है, इसकी फैक्ट्री आपकी हो सकती है, या इनको ठीक करने का आपका काम हो सकता है, बेचने का हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी।
गुप्त रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि गुप्त रोग जितने भी होते हैं उनका विशेषज्ञ जो होता है वो केतु से रिलेटेड माना गया है। अब बात करते हैं स्किन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आप। स्किन से रिलेटेड कोई समस्या आपको उत्पन्न होती उनको ठीक करने वाले हो सकते हैं। स्किन प्रोडक्ट की आविष्कारक आप हो सकते हैं। आप वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, क्योंकि एक गहरी सोच का कारक माना गया है। गर्म कपड़ों का काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उसमें अपना काम आप अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। सीक्रेट एजेंसी, यानी कि जो सीक्रेट एजेंसी होती है ना, जासूसी का काम होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है। गवर्नमेंट में उसमें सूर्य का, गुरु का और आपका केतु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सीक्रेट एजेंसी में आप काम करते हैं, जैसे सीबीआई हो गई, ये आईबी हो गई, इन एजेंसी से, या रॉ एजेंसी हो गई, या किसी तरीके का भी जो सीक्रेट एजेंसी होती है, छोटी मोटी जासूस कंपनियां भी, वो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तस्करी का आपका काम हो सकता है। अब मनोवैज्ञानिक का काम आपका हो सकता है। और आपका जो होता है ज्योतिष, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गहरी खोज का जो काम है वो सिर्फ केतु ही करवा सकता है। इसके बिना आप गहरी खोज नहीं कर सकते। चंद्रमा और केतु, इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक हो सकते हैं आप ऐसे, क्योंकि गहरी खोज सिर्फ वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और वैज्ञानिक इस तरीके के काम भी आप कर सकते हैं, इसमें भी अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। और आपको खुद पता चल जाएगा, या तो आपने खुद चुना होगा ये करियर, या डेस्टिनी ने आपको इस तरफ भेजा होगा कि आपको ये करना है। तो और किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कोई ऐसे इवेंट्स घटित हो जाए, घटनाक्रम ऐसे आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम ना चाहते हुए भी वो काम हमें करना पड़ता है और मन लग जाता है फिर उसमें। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको केतु पर्वत के बारे में बताई, उसके व्यापार। तो मैंने जो भी सीरीज़ चालू करी थी आपकी गुरु पर्वत से केतु पर्वत ही, सबकी डिटेल आपको बताइए, ताकि आप आसानी से अपना हाथ भी देखना सीख सकें और अपनों का भी, और उससे रिलेटेड जो बिज़नेस आप कर सकते हैं वो भी आपके सामने मैंने उपस्थित करा है। तो ये जानकारी आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी राय ज़रूर दें मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियो के। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं वहीं आपके जवाब भी दूंगा। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।